है। कहीं सोचेंगे लो दरबार को सजाने की तो मेरी दरबार में आई थी ये गमले लाने के लिए और दूसरा ले आया। तो भाई गमले मान लिया 1000 रुपए के आए हैं और तूने भी संकल्प लिया हुआ था, तो तेरे 1000 रुपए कहां गए? नहीं समझे क्या? आपने तो वो कहीं लगाई देने चाहिए ना गुरु निमित्त। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? लगा देने चाहिए नहीं, क्योंकि गुरु प्रेम में कोई संकल्प यदि आ भी जाता है तो वो ये देख के कि ये काम तो किसी और ने कर दिया, अपने संकल्प को यदि तुम अपना समझते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन गुरु दरबार में गुरु जी के लिए या दरबार के लिए कोई संकल्प यदि तुम्हारे हृदय में आता है तो उसको देने वाला कौन है? गुरुदेव हैं। और तुम उस संकल्प को छोड़ देते हो। अब तुम्हारे मन में कोई संकल्प आ गया तो वो छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये तो कोई गमले और ले आया, बस अब मुझे क्या जरूरत है। अरे तेरा संकल्प कहां चला गया जो तूने मन में कर लिया था? नहीं समझे क्या? अब मैंने ब्रह्मा मंदिर की बोली थी बात, 3 इतवार हो गए, शायद गुरु कृपा से किसी के हृदय में अवश्य बैठ गई होगी बात है। नहीं तो मेरे हृदय में तो बैठी रही है, स्थापना तो मैंने कर रखी है। नहीं समझे क्या? डिपार्टमेंट तो मेरा है। नहीं समझे क्या? कई चाहेंगे बड़े बड़े आशीर्वाद मिल जाए, लक्ष्मी के बड़े बड़े आशीर्वाद मिल जाए। मैंने प्रेरणा दी थी, असली ड्यूटी कौन सी होती है? जो योग्य हो। मैं गरीब की बात नहीं कहता, जो योग्य हो। भाई मेरे पास तो ब्रह्मा विष्णु महादेव की प्रतिष्ठा घर में हो नहीं सकती, पैसा भी लगता है। गुरु दरबार में हो रही है और गुरु दरबार में अपने घर से भी ज्यादा पुण्य का फल मिलता है, चाहे कोई प्रतिष्ठा कराए चाहे कोई पूजन कराए। भी चलो प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, अब बेटें गिर रही हैं भगवानों पे, इनसे बड़ा तो कोई देव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव से बड़ा कोई देव है क्या? नहीं समझे क्या? जिस पे पैसा होगा। मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि किसी ने झोंपड़ी डाल रखी है, किसी के माता पिता बैठे हों, पक्षी बीटें कर रहे हों, वो उसको ढकेगा या नहीं ढकेगा? तो अब आप कहेंगे 3 इतवार के बाद क्यों लगे कहने? आज कौन सा मैं किसी से मांग रहा हूं नाम लेके? मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने बोला गुरु इच्छा से या अपनी इच्छा से। गुरु इच्छा से कहेंगे तो चलो तुम मुझे तो मान के आते ही हो, मैं तो कह ही रहा हूं, तुम भी कह सकते हो गुरु इच्छा से। नहीं समझे क्या? तो किसके अंदर में संकल्प आए ये कि मेरे गुरुदेव के प्रतिष्ठा किए गए ब्रह्मा विष्णु महादेव पे क्या बेटें गिर रही हैं और गुरु जी की आत्मा बहुत दुखी है। नहीं समझे क्या? और दुखी होनी भी चाहिए, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। अपने भगवान पे कोई बेटें करे, अशुद्धि करे, इंसान सोचेगा क्या तेरा पाठ करने से मतलब है, क्या तेरा गुरु ड्यूटी करने से मतलब है? नहीं समझे क्या है? फिर तो तू वो जैसे कहते हैं ना, साधु संतों से जो कुछ है ना उनमें शक्ति, उनको लूट लो। नहीं समझे क्या? झोली पसारो और लूट लो उनके पास जो कुछ है। उनके पास तो सागर है,
हाँ, नहीं समझे क्या? कोई देवी देवताओं की भक्ति तो होती नहीं कि साधना दूर होगी, वो तो प्यार के सागर होते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन कोई लुट के तो देखे। गुरु जी तो अपने प्यार को लुटाने के लिए ही बैठे हैं, कोई लुट के तो देखे। हाँ, नहीं समझे क्या? इस सेवा को तो समझते हैं वो लुटना, और कहीं ये सोचेंगे हमारे पास तो है नहीं। हाँ, नहीं समझे क्या? होते तो हम कर देते। अरे तेरे घर में तूने प्रतिष्ठा कर रखी हो, वहां भी बीटें करेगा कोई। मान लिया तूने प्रतिष्ठा अपने घर में कर रखी हो, वहां भी तू क्या सोचेगा? जब मैं अपने संसार के कार्य के लिए उधार पकड़ता हूं किसी से, तो ये गुरु दरबार में इसके लिए भी मैं उधार पकड़ करके क्या कहूं? पिता, हम मर न जाएं, हमारे होते हुए हमारे माता पिता के द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु देव स्थापित है, उन पे बीटें गिर रही हैं, हमारे गुरु जी की आत्मा रो रही है। नहीं समझे क्या? जैसे वो दुखी ब्रह्मा है ना पुष्कर में, मां साथ में नहीं है, लोगों को मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। क्या बोला? और बेटियों को तो मैं कह ही नहीं रहा जो यहाँ पाठ करती हैं, ये तो इन्होंने तो मेरे गुरु दरबार को सजा रखा है। हाँ, नहीं समझे क्या? इनकी तो सबसे बड़ी सेवा है, इन्होंने तो गुरु दरबार को सजा रखा है। हाँ, नहीं समझे क्या? अत्यंत खुश हूं मैं, दिल से कह रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था कि शायद मेरी बेटियां ऐसा सोचें कि हमें कह रहे हो, बिल्कुल मेरे मन में नहीं है। मेरी बेटियों ने तो ये दरबार को सजा रखा है, कैसे कैसे रात को आकर के पाठ करती हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? मेरी दुआ सदा के लिए मिल रही है। हाँ, नहीं समझे क्या? मैं तो उनके लिए कहता हूं जो बड़े बड़े लाभ चाहते हैं गुरुदेव से। हाँ, नहीं समझे क्या? उन्होंने गुरु जी की वाणी को भी बड़ा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हाँ, नहीं समझे क्या? वो जैसे पुष्कर में जाके ब्रह्मा जी ये दे दे, ब्रह्मा जी वो दे दे, अरे कम से कम सारे संसार के मंदिरों में मांगते हो तुम, यहां तो ना मांगो, यहां तो रो रहे हैं ब्रह्मा जी, मां साथ में नहीं है, लेकिन उनको क्या मतलब है? रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ये दे दे वो दे दे पुकार करते रहते हैं, और ब्रह्मा जी कौन सा वहां आंख उठा के देखते हैं? नहीं समझे क्या? ब्रह्मा जी जब आंख उठा के देखते हैं तो आने जाने वालों की रक्षा भी करते हैं, जैसे यहां कर रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी जब आंख उठा के देखते हैं, वो अपनी सृष्टि में सबसे पहले अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। यहां तो कर रहे हैं, वहां शायद ये बात सटीक ना बैठती हो। नहीं समझे क्या? तो सबसे पहले क्यों यहां मां साथ में है? क्या बोला? यहां पर मां साथ में है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नव अंतुक आते हैं या जो नए नए आते हैं। गुरुजी हमारा अमुक बच्चा पीजीआई में है, अमुक जगह मुकदमा चला हुआ है, हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं समझे क्या? और इस दरबार में किसी से कुछ भी नहीं मांगा जाता। हाँ, नहीं समझे क्या? केवल एक बात तो कही जाती है कि जो गुरु पिता से जुड़ना चाहता है, ये जुड़ रहा है जो परिवार, एक तो मैंने बोली है हमेशा के लिए कि गुरु दरबार का पाठ चल रहा है, ऐसा कोई परिवार ना रहे जो अपने परिवार की ओर से, जो गुरु जी से जुड़ना चाहता है, गुरु दरबार से जुड़े रहना चाहता है, गुरु को गुरु मानता है,
कि वो एक अपने परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से, गुरु जी के नाम से दरबार में पाठ कराए। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे हमारी बेटियां दिन रात सेवा कर रही हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये परिवार भी एक ही करा दें, चाहे गुरु जी के नाम से करा दें, क्योंकि वो स्वयं पाठ कर रही हैं, उनके नाम से भी पाठ हो, गुरु जी के नाम से करा दें, सारे परिवार के नाम से हो गया। उन पे तो मैं पहले ही खुश हूं, लेकिन इच्छा उन पे भी रखता हूं कि दूसरों को प्रेरणा मिली कि जो बेटियां पाठ कर रही हैं वो भी ये कह सकें कि एक दिन का पाठ गुरु जी का हमारे नाम से भी गुरु पिता करा लो, जब हम इतने भाव से कर रहे हैं। बस यही आशा रखता हूं उन बेटियों से। लेकिन जो और जुड़ रहे हैं, जो गुरुदेव का पाठ भी ना कराना चाहें, एक वर्ष में एक बार, और इतनी समर्थ्या भगवान ने सभी को दे रखी है, हाँ नहीं समझे क्या? पाठ करा लो। जिस दिन तुम्हारे पास सेवा के लिए शक्ति बने, उस दिन कर लेना पाठ की सेवा, लेकिन पाठ तो करा लो, हाँ नहीं समझे क्या? कहीं तो उसमें भी कहेंगे नहीं उस दिन देखेंगे, उस दिन देखेंगे। और मैं तो अब भी कहना चाहता हूं, जो भी परिवार गुरु दरबार से जुड़ रहे हैं, अब की बार तो मेरी यही इच्छा है, गुरु पूर्णिमा से पहले पहले ही भोग डाल दो सारे पाठ के। जयकारा सतगुरुदेव महाराज, पीछे ना ले जाओ। पता नहीं मेरी क्यों इच्छा हो रही है, हाँ नहीं समझे क्या? अपने अपनी तारीखें सभी को बुक करा लेनी चाहिए, क्या नहीं समझे क्या? और जो ये सोचते हैं हमारे अंशी दर्दी का किसी का फायदा हो, और तुम ये दिल से जुड़े हुए हो, उनको भी दिल से जोड़ो। यदि तुम गुरुदेव से जुड़ना चाहते हो तो पहले गुरु दरबार के पाठ से जुड़ो, हाँ नहीं समझे क्या है? उनको प्यार पैदा होगा। गुरु पाठ और गुरु अंतरात्मा कोई अलग अलग नहीं है, हाँ नहीं समझे क्या? फिर गुरु जी से जुड़ो तुम, हाँ नहीं समझे क्या है? गुरु दरबार के कार्य भी, हाँ नहीं समझे क्या? तुम्हारे ही माध्यम से, तुम्हारे ही हाथों से, तुम्हारे ही द्वारा जो तुम्हारी इच्छाएं हैं गुरु दरबार में होती रहेंगी, हाँ नहीं समझे क्या है? तो अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे से एक बच्चे का नाम आया था, जागलान बेटे का। बैठा है क्या? हाँ बैठा है क्या? हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कितनी दुआएं मिली। मैंने तो नहीं ड्यूटी लगाई इसकी, मैंने तो नहीं लगाई, मैंने तो नहीं लगाई ना। अरे क्या पूछ रहा हूं, मैंने तो नहीं लगाई ना। लेकिन बच्चे के हृदय में आया होगा कुछ तो। हालांकि वो गुरु जी की इच्छा होती है जिससे बनवाना चाहते हैं। इनसे बड़े गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव से। इनसे बड़े देवता कौन है? हाँ नहीं समझे क्या? मैंने पता लगा, संचालक जी ने शायद बोला कि कोई बात नहीं, और मैं हृदय से दुआ भी करता हूं, पहले भी करता हूं। इस बालक पे तो मेरा हाथ है पूर्ण, सच्चाई बात बोल रहा हूं। पूर्ण हाथ का मतलब पूर्ण रक्षा कर रहा हूं, सदा करूंगा। पूर्ण हाथ तो यही होता है ना बेटा, मैं कर ही रहा हूं। रक्षा करना भी वरदान होता है या नहीं? तो मैं कर ही रहा हूं। और दुआएं मिली। अब बेटे नहीं समझे क्या? तेरे को गुरुजी ने ही चुना होगा, नहीं तो गुरु कृपा के बिना किसके मन में ये बात आती है? तो एक बात मैं कहना चाहता हूं,
3 इतवार पहले गुरुजी ने कहा था, नहीं समझे क्या? कई पैसे वाले भी होते हैं और कई पैसे के लिए प्रार्थना करने वाले भी होते हैं। फर्स्ट सेवा कौन सी होती है? जो अपने आप मन में आए, ये गुरु दरबार में ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये देवताओं पे बीटें कर रहे हैं, भाई ये सेवा किसी को ना दे देना, ये सेवा तो हमारे लिए बुक कर लो। नहीं समझे क्या? गुरु जी की दुआएं मिलेंगी, हमारी अंतरात्मा को संतोष मिलेगा। अब मैंने क्या बोला था, कुछ तो ये सोचते होंगे, गुरु जी ने प्रतिष्ठा की, ये दोष मिलेगा गुरु जी को मिलेगा, दंड मिलेगा गुरु जी को मिलेगा। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? हम तो बच्चे हैं गुरुदेव के। अरे ही मैं अपने गुरुदेव की बात, तो मेरे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ने गुरुदेव के बारे में सोचना चाहिए, ओंकार पिता के बारे में सोचना चाहिए। नहीं समझे क्या? हाँ, कि उनके दरबार में शुद्धि बने रहे, उन्हें अपनी तो चिंता भी नहीं करनी चाहिए। नहीं समझे क्या? मेरे गुरुदेव कहते हैं मैं कौन शासन ब्रह्मा विष्णु महादेव के सहारे चला रहा हूं क्या? हाँ, मैं तो अपने गुरु प्यार के, गुरुदेव कहते हैं ओंकार पिता के सहारे ओंकार गद्दी को चला रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या है? मेरे पे क्या असर पड़ने वाला है? मेरे गुरु जी तो ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव पे वो अपने आप प्रयत्न करने चाहिए, उन्होंने अपने आप अपनी मूर्तियों को जैसे वो रखना चाहते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? मेरे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि मैं कौन सा इनके सहारे चला रहा हूं क्या आसन? हाँ,